अगर आप गूगल पर सर्च करोगे भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है तो सबसे ऊपर नाम आता है बिहार। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में मखाना उगता है तो जवाब आएगा बिहार। और आगे सर्च करोगे भारत में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किए थे तो फिर नाम आएगा चंपारण बिहार 1917, जहाँ किसानों ने नील के खेती के खिलाफ आवाज उठाए थे और ये आंदोलन की पहली चिंगारी जली थी। पर सोचिए जिस धरती ने आजादी की शुरुआत की आज वही धरती गरीबी, अपराध और राजनीति के अंधेरे में क्यों डूबी है। जहाँ कभी गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़े आज वहाँ गोले की आवाज गूंजता है और जातिवाद की राजनीति होता है। जहाँ खेत में मखाना उगता वही सड़कों पर बेरोजगारी भ्रष्टाचार भी होता है। कभी सत्याग्रह की धरती कहा जाने वाला बिहार आज जंगल राज चुनाव जाल में फंसा क्यों है। क्या हर 5 साल में वही वादे, वही चेहरे, वही धोखे क्यों दोहराए जाते हैं। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। आज हम समझेंगे बिहार की असली कहानी जहां उम्मीद और हकीकत दोनों आमने सामने खड़े हैं। बिहार वो राज्य है जहाँ कभी लोग कहते थे यहाँ जंगल राज चल रहा है। मतलब एक ऐसा दौर जहाँ ना कानून का डर था ना इंसाफ की उम्मीद। जिसके पास ताकत था वो राजा था और जो कमजोर था वो रोज कुचला जा रहा था। ऊंची जाति और नीची जाति के बीच नफरत अपने चरम पर था। गांव गांव में झगड़ा, जमीन विवाद और बदले की आग फैली हुई थी। किसानों की जमीन छीना जाता था और मजदूरों को पीटा जाता था और रात में गोली की आवाज सुनाई देती थी। इसी माहौल में पैदा हुए थे रणवीर सेना, एक सशस्त्र संगठन जिसने खुद को ऊंची जाति का किसान का रक्षक बताए थे। लेकिन उसके हाथों से सैकड़ों दलित और गरीब मारे गए, गांव जलाया गया, महिलाओं को पीटा गया और निर्दोष परिवार तबाह हो गए। सरकारी रिपोर्ट बताते हैं कि उस समय हर साल हजारों हत्याएं और सैकड़ों बलात्कार का केस दर्ज होता था। बिहार की असली कहानी 3 दौर में बटी हुई है। कांग्रेस के दौर है 1947 से 1990, लालू राबड़ी का दौर है 1990 से 2005, नीतीश कुमार का दौर है 2005 से अब तक। इन तीनों ने बिहार की तस्वीर को अलग अलग रंग दिए हैं। एक में सन्नाटा था, दूसरे में डर और तीसरे में उम्मीद। अगर हम कांग्रेस की सरकार की बात करें तो आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। हालात उस वक्त काफी ठीक था, शांत था, अपराध बहुत कम होते थे, साल में बस 2000-1000 हत्याएं। सरकार जमीन बंटवाती थी, स्कूल बनवाया जाता था और प्रशासन को स्थिर रखने की कोशिश करा जा रहा था। भ्रष्टाचार था पर सीमित था। लोग कहते थे सुरक्षा तो ठीक है पर विकास बहुत धीमे था। यानी हालात बुरा नहीं था, बस विकास की कमी थी। फिर आया वक्त जब बिहार का नाम लेते ही लोग डर जाते थे। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार आई जिसे लोग जंगल राज कहने लगे। अपराध अपने चरम पर था। 1990 से 2005 के बीच हर साल औसतन 3500 से 4000 हत्या होते थे। सिर्फ 2004 में 3861 हत्या दर्ज हुए हैं। यानी रोज 10 से ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। हर साल 1000 से अधिक रेप केस, 59 बड़े नरसंहार और 32,000 से ज्यादा अपहरण हुए हैं। लोग पूछते थे पुलिस क्या कर रही है पर जवाब सिर्फ एक ही था, जानते हो, खामोशी। 2005 में लालू राबड़ी का राज खत्म हुआ और नीतीश कुमार ने जेडीयू भाजपा के साथ सत्ता संभाले। लोगों को उम्मीद था अब बिहार बदलेगा। शुरुआत में बदलाव भी हुआ। जहां 2004 में 3861 हत्या थी वहीं 2019 तक ये घटकर 3138 रह गया है और 2023 में 2862 रेप केस के मामले में 46% का गिरावट आया। पुलिस बल 85,000 से बढ़ाकर 1.4 लाख किया गया है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, शराबबंदी, सड़क, बिजली और फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हुआ है। बिहार ने डर से निकलकर विकास की दिशा पकड़ी थी। लेकिन 2024 और 2025 आते आते तस्वीर फिर धुंधली पड़ने लगी है। नई रिपोर्ट में 2786 हत्या दर्ज हुए, यानी हर महीने करीब 229 मौत। बलात्कार के मामले में फिर हजारों के पार पहुंच गया है। बेरोजगारी 12 से 15% तक पहुंच गया है। यानी सुधार तो हुआ है पर सफर अभी भी अधूरा है। अब बिहार एक और मोड़ पर है। 2025 का चुनाव सामने है। 3 मुख्य खिलाड़ी मैदान में है। एनडीए नीतीश भाजपा, जेडीयू भाजपा, लोजपा मांझी की पार्टी। महागठबंधन में तेजस्वी कांग्रेस, आरजेडी कांग्रेस और सहयोगी दल। जनस्वराज, प्रशांत किशोर नए खिलाड़ी हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टी 500-700 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। भाजपा सबसे आगे है। जनस्वराज ने गाँव गाँव जाकर 20 से 30
करोड़ रुपए झोंक दिए हैं। 100 करोड़ से ज्यादा कैश सामान जब्त हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात ये कि हर पार्टी जनता से वादा कर रहे हैं। वही एनडीए कह रहे हैं 10 लाख नौकरी, मुफ्त बिजली, मेट्रो और महिलाओं पुरुषों के लिए रोजगार। महागठबंधन वही कह रहे हैं हर घर में नौकरी, 30% आरक्षण, मुफ्त स्कूल और हॉस्पिटल। जन स्वराज वही कह रहे हैं 10 लाख नौकरी और रिकॉल सिस्टम। और मजलिस पार्टी कह रहे हैं सीमांचल के लिए मुफ्त बिजली और खास योजनाएं। लेकिन वहीं पर तेजस्वी को 40% लोग पसंद करते हैं, नीतीश को 20% लोग और प्रशांत को 15%। महिलाएं नीतीश को सपोर्ट करते हैं, युवा तेजस्वी और प्रशांत को सपोर्ट करते हैं। 7.4 करोड़ लोग वोट डालेंगे, जिनमें 3.5 करोड़ लोग महिलाएं हैं। 14 नवंबर को तय होगा बिहार का नया हीरो कौन है। क्या नीतीश फिर जीतेंगे, ये तेजस्वी का नया दौर लाएंगे या प्रशांत किशोर का कोई चमत्कार करेगा। जनता बस यही कह रही है हमें नौकरी दो, हमें विकास दो, हमें पुराना जंगल राज नहीं चाहिए। आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में।